Hey guys, and welcome to my channel. So in this video I'm gonna talk about how I cleared my CA Inter both group in first attempt. ठीक है, मैं आपको बेसिकली मैं अपनी सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड मैं कैसे प्रिपेयर की मैं वो बताऊंगी, राइट। तो बेसिकली मेरे को मेरा CA इंटर का प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला था 8.5 मंथ्स। ठीक है, 8.5 मंथ्स का मुझे टाइम मिला था एंड मैं कैसे प्रिपेयर की हूँ ये 8.5 मंथ्स में मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं जहाँ से क्लास ली थी ना, मैं अपना बैकलॉग नहीं होने देती थी, बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने देती थी। मेरा बैकलॉग बाई चांस हो भी जाता था तो वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा का होता ही नहीं था। तो नो बैकलॉग मैं बिल्कुल भी नहीं होने दी थी। ठीक है, फर्स्ट थिंग वाज दैट कि मैं बैकलॉग नहीं होने दी थी बिल्कुल भी। एंड सेकेंड थिंग, मेरा क्लास तो ऑब्वियसली बैकलॉग नहीं होने दी, तो मेरा क्लास टाइमली कंप्लीट हो गया, सारा लेक्चर्स मैं टाइमली देख ली थी। एंड सेकेंड थिंग इज़ मैं बताती हूँ कि लाइक 1 मंथ बिफोर मैं क्या की थी। लाइक जो लास्ट का 2 मंथ का पीरियड होता है वो आपका बाजी पलट देने वाला पीरियड होता है। तो लास्ट का 2 मंथ्स में क्या की थी मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट का 1 मंथ क्या की थी मैं वो बताती हूँ। लाइक मैं सारा सब्जेक्ट को एक एक ट्रैक एडवांस अकाउंटिंग में एक लेती थी। ठीक है, लेट्स से मैं लॉ ली थी पहले। ठीक है, लॉ को मैं 2 या 3 दिन में पूरा A to Z कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट आई यूज़ टू सॉल्व MTP। ठीक है, राइट, एकदम 3 घंटा बैठ के मैं स्टॉप वॉच लगा के 3 घंटा बैठ के मैं MTP सॉल्व करती थी। एंड आफ्टर 3 आवर्स मैं जितना अटैम्प्ट की हुई है, जितना भी छूट गया वो नहीं देखती थी। उसके बाद मैं चेक करती थी एंड उस हिसाब से अपने आप को अच्छे से मार्क्स देती थी। ठीक है, वैसे ही मैं सारा सब्जेक्ट का की थी। एंड ये था मेरा लास्ट मंथ में क्या की थी। लाइक एम टी पी सॉल्व की थी मैं सारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर 3 घंटा बैठ के। एंड देन मैं टैक्स का प्रोविज़न याद रखती थी। मैं बार बार रिवीजन लेक्चर्स देख के अपने प्रोविज़न को माइंड में बैठाती थी। एंड लॉ में मैं कैसे, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं ऑडिट कैसे की थी। ठीक है, ऑडिट का क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं नोट्स बनाई थी। मैं क्लास के साथ मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाती थी। जैसे मेरा क्लास कंप्लीट होता था मैं थ्योरी सब्जेक्ट का नोट्स बना लेती थी वो चैप्टर का। एंड अकॉर्डिंगली मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करती थी थ्योरी सब्जेक्ट्स को। एंड प्रैक्टिकल को मैं जो मॉड्यूल ली थी अपने टीचर का, उनका सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करती थी। एंड लास्ट के पीरियड में मैं प्रेजेंट RTP MTP सॉल्व करती थी एंड मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती थी लास्ट के 1 मंथ में। एंड जब भी मैं मेरा जो रिवीजन 1 होता था मैं क्या करती थी, मैं रिवाइज करती थी, सारे क्वेश्चंस को देखती थी। एंड जो भी मेरे को समझ में नहीं आता था, लाइक मेरे को लगता था कि मेरे को इसको फिर से रिवाइज़ करने का ज़रूरत है, उसमें मैं R2 लिख के रिविज़न 2 लिख के छोड़ देती थी। एंड व्हेन आई वाज डूइंग रिवीजन नंबर 2 एट दैट टाइम मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन ही देखती थी जिसको मैं पहले मार्क की थी। एंड देन रिवीजन 2 में भी मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मार्क करती थी। एज एग्ज़ाम डे में जो मेरे को देखना है वो वाले क्वेश्चंस को मैं मार्क करती थी एंड एग्ज़ाम के पहले उसे देखती थी। वो ये सारा स्ट्रैटेजी मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो की थी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा सारा सब्जेक्ट्स में अच्छे से चल रहा था। ठीक है, एंड RTP एंड MTP मैं एग्ज़ाम के पहले दिन भी देख के गई थी। पूरा RTP पूरा दोनों MTP मैं एग्ज़ाम के पहले दिन भी देख के गई थी। एंड एग्ज़ाम के पहले दिन RTP MTP के साथ साथ मैं जो क्वेश्चन टिक की थी वो मैं देख के गई थी। एंड दैट वॉज इट जो मैं की थी। एंड मैं जितना भी टाइम पढ़ती थी, मैं ठीक है मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, 12-13 घंटा मैं नहीं कर पाती थी। लास्ट के मंथ में मेरा 11 से 12 घंटा होता था मैक्स, लास्ट के 1.5 मंथ में। एंड बाकी मैं 8 घंटा 9 घंटा करती थी पढ़ाई। ठीक है, मैं जितना भी पढ़ती थी मैं कंसिस्टेंट रहती थी कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, मेरे को तक बैकलॉग नहीं होने देना है। वैसा मेरा दिमाग में एकदम फिट था एंड मैं वैसा करती थी कि मैं बैकलॉग बिल्कुल नहीं होने देती थी। एंड जितना पढ़ती थी, लाइक 8 घंटा पढ़ती थी मैं, मोस्टली 8 घंटा ही पढ़ती थी। लाइक लास्ट के 2 महीने में ऐसा था कि हाँ मेरा
9 घंटा 10 घंटा, लास्ट का 1 मंथ पे तो 10 11 12 ऐसे हो जाता था एक मंथ, लास्ट का 1 मंथ पे। एंड बाकी मेरा मोस्टली 8 घंटा होता ही होता था। तो आई वॉज कंसिस्टेंट एंड नोट्स का साथ के साथ बनाते रहती थी। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैं सॉल्व करती थी। लाइक जब मैं क्लास चलता था तो मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करती थी, क्लास वर्क में भी, होमवर्क के भी सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती थी। एंड जब क्लास ख़त्म हो गया तो रिवीजन के टाइम पे सिर्फ ऐसा टेक्निकल सा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती थी, सारा नहीं करती थी। ओके, दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी आई गेस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं की थी। एंड यस, इससे ही मैं अपना दोनों ग्रुप साथ में क्लियर की थी विद अ गुड मार्क्स। Okay, so yeah, that was it guys, that was my strategy that I followed during my preparation. I hope it was helpful to you. If yes, make sure कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। That's it for this video guys, bye bye.